आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि nth सेकेंड का मतलब क्या होता है। तो हमने एक बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसीडरेशन किया कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और इसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो है आपका स्मॉल a। ठीक है, तो स्मॉल a के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इनिशियल पॉइंट है आपका a और फाइनल पॉइंट है आपका b। सपोज किया कि फर्स्ट सेकेंड में इस बॉडी की पोजीशन आ गई c, तो फर्स्ट सेकेंड में इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, तो ये क्या होगा फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। इसके बाद सेकेंड में अगर सपोज किया कि ये किस पॉइंट पे पहुंचा है d पॉइंट पे पहुंचा है, तो सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये। अब इसी तरीके से अगर हमने माना कि जो हमारा थर्ड सेकेंड है, थर्ड सेकेंड में किस पोजीशन पे पहुंचा ई पॉइंट पे पहुंचा और थर्ड सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये। ठीक है, फिर इसी तरीके से फोर्थ सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये होगा। तो अब अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि इसने थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो थर्ड सेकेंड सपोज जो हमारा फॉर्मूला होता है न्यूटन्स फॉर्मूला में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे t इक्वल टू अगर हमने रख दिया 3 सेकेंड, तो सपोज इस 3 सेकेंड रखने पे इसकी डिस्टेंस आ गई s3 और t इक्वल टू 2 सेकेंड रखने पे इसकी डिस्टेंस आ गई s2। तो अब अगर हमने t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो s3 और s2 आया है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक डिस्टेंस आएगी और वो डिस्टेंस क्या बताएगा थर्ड सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सपोज किया कि जो उन्हें s3 और s2 को सब्ट्रैक्ट किया तो उससे जो डिस्टेंस आ रही है वो s डैश आ रही है, तो s डैश क्या बताएगा s3 माइनस s2। तो ये क्या बता देगा डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इस बॉडी ने फोर्थ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सपोज t इक्वल टू 4 पे हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इससे लेट अस कंसीडर वो जो डिस्टेंस आई वो आई है आपकी s4 और t इक्वल टू 3 रखने पे डिस्टेंस कितनी आ गई s3 आ जाएगी आपकी। और अगर हमें ये पता लगाना है कि फोर्थ सेकेंड में मतलब थर्ड सेकेंड के बाद और फोर्थ सेकेंड तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो लेट अस कंसीडर वो जो डिस्टेंस है वो s डैश है। तो s डैश कितना होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम s4 माइनस s3। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता लगा कि अगर हमें nth टाइम पे कोई जनरल हम पॉइंट लें कि इस टाइम पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है, तो हम उस टाइम से और उसका जो लास्ट सेकेंड था उसकी जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन जनरल अगर हम nth सेकेंड की हम लोग बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं s nth इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। मीन्स nth सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और n-1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग ने n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है डेट इज s इक्वल टू u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। ये क्या है आपका n टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले इसमें n के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम n-1 के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आएगा u n माइनस u प्लस हाफ n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हो जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n
प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। ओके, अब यहाँ से क्लियर है कि ये यू एन और ये यू एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस ए एन माइनस हाफ ए। अब इसको ध्यान से देखेंगे, u प्लस हमने क्या किया, इन दोनों में से हाफ ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n माइनस 1। ठीक है, अगर आप इस हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हाफ ए अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ए एन बचेगा, तो ये टर्म फिर से आ जाएगा और हाफ ए माइनस का हाफ ए। तो ये क्या हो गया, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला। दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि एक फॉर्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है। ये फॉर्मूला टी टाइम तक टोटल डिस्टेंस की बात करता है और ये जो फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये फॉर्मूला उस डिस्टेंस की वैल्यू को बताता है।